उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना डिलारी क्षेत्र के गांव फरीदपुर कासम और महमूदपुर लाल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 200 बीघा फसल जलकर किसानों की नष्ट हो गई। आपको बताते चलें कि 2 बजे अचानक खड़े गेहूं की फसल में आग लगने के कारण 25 किसानों का लगभग 120 या 200 बीघे फसल जलकर नष्ट हो गई। वही पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि धान गेहूं की फसल में आग लगने के कारण सभी जलकर फसल नष्ट हो गई है और अब किसान सदमे में हैं। अपना कैमरामैन मसूद अहमद के साथ अशरफ अली, ZTV न्यूज़ 24 मुरादाबाद। 200 बीघा गेहूं की फसल में अचानक लगी आग, पीड़ित किसान का गेहूं का खेत जलकर हुआ राख। मुरादाबाद जनपद के दिलारी थाना क्षेत्र के महमूदपुर लाल और फरीदपुर का कासम गांव में अचानक से 200 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाना लोगों का मुश्किल हो गया। भारी तादाद में आग को बुझाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिसके चलते आग पर काबू पाना लोगों का मुश्किल हो गया था। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू करना मुश्किल हो गया था। इतने में फायर ब्रिगेड को दी गई। तब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। सूचना मिलते ही दिलारी पुलिस और तहसीलदार अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जले हुए खेतों का मुआयना करने लगे। 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो जाने को लेकर पीड़ित किसान गहरे सदमे में है और सरकार से मुआवजे की मदद की गुहार लगा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गेहूं के खेत में लगी आग किस तरह आसमान को छू रही है। आग पर काबू पाना लोगों का मुश्किल हो गया है और आग विकराल रूप धारण करे हुए हैं, जिससे आग पर काबू पाना क्षेत्रवासियों का मुश्किल हो गया है। अगर टाइम से फायर ब्रिगेड पहुंचती तो शायद आग पर काबू पा लिया जाता और किसानों के सभी खेत जलकर खाक होने से रुक पाते। ZTV न्यूज़ 24 दिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर नाम रवि ठाकुर है मेरा। रवि ठाकुर जी, क्या मामला है? सर ऐसा था, मैं घर पे था, फोन आया कि आग लगी। तो सर मैंने आग देखना था, मैं एकदम भाग के आया। सर जब मैंने आग देखी तो मैं डर गया। इतनी आग तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। इतनी ऊंची ऊंची लपटें, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैगी, इतनी ऊंची ऊंची लपटें थी। सर मैं डर गया एकदम। तो सर इधर तो आग थी इस रोड पे, तो मैं जंगल पानी में घुस के खेत तो पहुंचा अपने, तो खेत में भी आग थी। तो मैंने पूछा कहाँ से आग आई, तो सर मैंने फ़ोन किया 1076 को, तो उस पर फ़ोन नहीं मिला। तो फिर लग गया, तो उन्होंने कहा हम 112 को फ़ोन कर रहे हैं। तो सर हमने वहाँ बात की तो वहाँ बिजी नंबर आया। बाद में उन्होंने कहा हम मदद भेज रहे हैं। तो वहाँ से मदद इतनी आई सर, लोगों का मैं देखकर चौंक गया। सर वो बुझा रहे थे, आग नहीं बुझ रही थी। किस तरह का रूप धारण कर रखा था? किस तरह का? सर रूह कांपने वाला था सर लोग डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। सर कितना लगभग जंगल चल गया है? सर जंगल तो 200-250 बीघे के आसपास होगा सर। अच्छा, कोई आला मौके पर अधिकारी वगैरह? सर उस समय तो मौके पे कोई नहीं था। लोग बताए थे, हमने इससे पहले भी फ़ोन किया था पुलिस को, तो 1-1.5 घंटे बाद पुलिस तो पहले आ गई थी, पर जो फायर ब्रिगेड मशीन है 1-1.5 घंटा ले लिया था उसने। लोग सर पेड़ के पत्ते तोड़ के बुझा रहे थे, बुझ नहीं रहे थे सर, रो रहे थे। सर क्या कह सकते सर, पहली बात तो ये है यहाँ का जो एरिया है वो गरीब एरिया है, तो लोग खेत ठेके पे लेते हैं, बटाई पे लेते हैं। तो सर आप ये बताइए, जो ठेके पे खेत है उन्होंने तो ठेके पे लिया है, जमींदार का खेत है, जो मुआवजा मिलेगा जमींदारों को मिलेगा, ठेके वाले तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो सरकार से किस तरह की मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना ये चाहते हैं, जिसके पास ठेका है तो ठेके वालों को पैसा मिले, बटाई पे है तो दोनों को पैसा मिले। ऐसा ना हो कि जिसका खेत है उसे पैसा मिले, ऐसे ही होता है। जिसका हक है, जिसने पैसा लगाया उसे पैसा मिले, चाहे ठेके का हो चाहे बटाई का हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है। खलील जी, कहाँ के निवासी? फरीदपुर कासम। क्या मामला है आपका जो आग लगी है? अब ये साहब महमूदपुर के जंगल में से आग लगती आई। हमारे यहाँ गाँव के ने बोला नु आपके जंगल में आग लग रही है। पहुँचे, पब्लिक ने भी बुझाने की कोशिश करी, नहीं बुझ पाई आग। फिर मशीन आई। ये साहब करीब 1-2 बजे का टाइम है। हाँ, फसल को साहब 200 बीघे जंगल नष्ट हो गया यहाँ पर। हाँ, वजह क्या रही है? अब वजह क्या, ये तो बस साहब वही जुआरी शराबियों की पता होगा, कैसे उन्होंने तिल्ली खींची और आग लग गई। हाँ, अब साहब हम पे तो ठेके पे जमीन रहती है। ये साहब 75,000 की ली थी जमीन अब के हमने। हाँ, धान भी नहीं बिक पाया हमारा, धान भी बेकार हो गया और अब गेहूं की फसल भी सारी नष्ट हो गई। अब साहब देखो कैसे आप सरकार सोचेगी, ऐसे हम गुजर कर सकते हैं। सब अपना मुआवजा चाहते हैं साहब हम, जो खेती में हमारी 10 बीघे में आग लग गई है। हाँ, अब बताओ, चलो ढोर भी हमारे फाके से रहे, वो गोद कुराल भी नहीं मिली और ना आपके भूसा भी मिला। अब क्या करें हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सिंह।
कपिल सिंह जी कहाँ के निवासी हो? महमूदपुर लाल। अच्छा, क्या मामला है जो आग जो लगी है, तमाम गेहूं जलकर नष्ट हो गए? यहाँ पे मामला कुछ नहीं है, बट जब जो लोग यहाँ पे बीड़ी पीने वाले या जुहारी थे, कहने में आ रहा है कि जो जुहारी थे यहाँ पे ताश खेल रहे थे कोने में बैठे हुए, जी जी। उन्होंने बीड़ी पीने के बाद तिल्ली खींच दी। हमारे यहाँ पे घनश्याम सिंह है, वो अपने मशीन को पानी लगा रहे थे, उन्होंने घर पे जाके इन्फॉर्म किया हमें कि आपके गेहूँ में आग लग गई है। तो हमने आके देखा, तब गेहूँ में आग लगी, तो फिर उसके बाद बुझा नहीं पाए, इतनी विकट आग थी। लगभग 200 बीघे जंगल यहाँ पे जल के खाक हो गया। 2 गांव का जंगल है, महमूदपुर लाल और फरीदपुर कासम। अच्छा, ये जो जुआरी बता रहे थे आप, तो कहाँ के रहने वाले थे? वो मिक्स है, महमूदपुर के भी हैं और फरीदपुर के भी होते हैं, और उसको कह नहीं सकते वो महमूदपुर के हैं, फरीदपुर के हैं, ढकिया के हैं या कहाँ के हैं, वो मिक्स में खेलते हैं। उनके वजह से ये हाँ, उन्हीं की वजह से ये आग लगी है। अच्छा, क्या कोई यहाँ पे कोई अधिकारी कोई पहुंचा मौके पे? हाँ, कई सारे अधिकारी आए यहाँ पे, आग बुझाने वाली गाड़ी भी आई है। जब आग बुझाने वाली है, तो किस तरह से आग पर काबू पाया गया? आग पे जो काबू पाया वो तो उजलती हुई निकल गई है, काबू किसी ने नहीं कोई नहीं पा पाया उस पे। मगर बाद में आके तो जनता ने उस पे लकड़ी से, कंडे से, वो सबसे जला के वो किया जाता। क्या चाहते हैं, जो फसल है उसका मुआवजा मिल जाए। जो खेत है भैया, जिनका खेत था, हमारे पापा वहाँ पे बटाई पे खेत लगाते हैं, ठीक है, और उसमें काफ़ी लागत लगी है इस बार खेत में, ठीक है, और वो उसका मुआवजा मिल जाए, सरकार से यही गुजारिश है हमारी। प्रधान जी, आपके जंगल में जो गेहूं की फसल में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? सब ये कोई इसका बारे में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया, ताकि न तो कोड़ी से लगी है आग और न ही ये पता चल पाया किस चीज़ से लगी है। लेकिन अंदाज से ये लगता है कि किसी को अनजान निकलते राहगीर के द्वारा, जैसे बीड़ी पी करके या किसी उसके द्वारा जो है आग का जो है प्रचलन हुआ है, ताकि ये हमारे गांव का और पास में ही में फरीदपुर कासम है, ग्राम महमूदपुर लाल और फरीदपुर कासम का लगभग 40 एकड़ जो है 40 एकड़ ज़मीन का जो है नुकसान हुआ है, जिसमें जो है सभी लोग, कुछ लोग बेचारे जो है गरीब तबके के आदमी हैं, जो कि अपने किसानों की बताई पर ठेके पर लेकर जो है वो गुजारा करते हैं। अब वो बेचारे इस समय जो है बहुत ही बेतन्हाई में रो रहे हैं। मैं भी ये गुजारिश करूँगा, वैसे तो मौके पे हमारी टीम, हमने जो है मौके पर जो है 102 को और 101 पे फ़ोन करके उनको सूचित किया। तुरंत ही जो है हमारी जो प्रशासन आए और प्रशासन ने जो है अपने काफ़ी मदद की है जितनी उनसे हो सकी, और वो तुरंत ही जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया, और हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं हमारे इसके, वो भी मौके पर आए हुए हैं, और उन्होंने भी सबको, सभी जितने भी लाभार्थी, किस तरह से यहाँ पे जो घटना घटी है, काफी जो है लोगों का नुकसान हुआ है, जी जी जी, काफी खेती जलकर नष्ट हो गई है, तो किस तरह की आप अपील करना चाहोगे सरकार? हम सरकार से आपके मतलब जो है पत्र बंधुओं के द्वारा और जो है टीवी चैनल के द्वारा और जो जितने भी हैं जो हैं, हम उनसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी से कि हमारे अधिक से अधिक यहाँ के किसानों को और जो बेचारे मजदूरों को उन्हें जो है अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हम भी। और जो है हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं मजिस्ट्रेट साहब हैं और एचएम साहब हैं, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब और सभी, और जो पुलिस के जो एसओ साहब वगैरह सब आए हुए थे। हमने सभी से गुहार लगाई है कि हमारे अधिक से अधिक उनका नुकसान का भरपाई मिलनी चाहिए।